आज हम आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह एक हास्य अपराध कहानी है जिसमें रहस्य, चटपटी घटनाएं और थोड़ी सी धोखाधड़ी शामिल है। कहानी के केंद्र में है हमारी प्यारी गैंग, रामू, श्यामू और उनकी चतुर दोस्त रीना। सभी साधारण लोग हैं जो एक साधारण गांव में रहते हैं, लेकिन एक घटना उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक साधारण दिन अजीबोगरीब अपराध में बदल जाता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। गांव का नाम है हसीनपुर और यहाँ खुशियां फैली हुई हैं। रामू एक चुटीला युवक है जो हमेशा मजाक करता रहता है। श्यामू एक थोड़ा गंभीर व्यक्ति है, लेकिन वह भी अपने दोस्त को बाद में हंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रीना, इन दोनों की सयानी दोस्त, हमेशा इनकी शरारतों की साजिश करती है। एक सुबह सब ठीक चल रहा था जब उन्हें एक अजीब सी घटना का पता चलता है। गांव के इकलौते चोर मिले हैं जो चोरी करके गांव में हंसी का नया खेल शुरू कर देते हैं। रामू और श्यामू इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक जासूस, जो खुद को जासूस साहब कहता है, वहां प्रकट होता है। उसका नाम है चंदू। चंदू अपने अजीबोगरीब कपड़ों में घूमता है और गांव वालों में हंसी का कारण बनता है। वो खुद को सबसे बड़ा जासूस बताता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर सबको हंसी आ जाती है। श्यामू उससे पूछता है, क्या तुम सच में चोर पकड़ सकते हो? चंदू तीखा उत्तर देता है, जब रामू और श्यामू जैसे लोग हों तो चोर को पकड़ना तो आसान है। अब गांव में हंसी और अपराध की कहानियां एक साथ चलने लगी हैं। चंदू अपने जांच के काम में गड़बड़ी करने के लिए मशहूर है। वह चोरों के ठिकाने पर पहुंचता है, पर उसके डंग इतने बचकाने होते हैं कि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। वह गाड़ी में सवार होकर पैंट घिसता है और गलती से अपनी ही कार के दरवाजे को बंद कर देता है। ऐसे ही कुछ दृश्य होते हैं जहां वह गलत मुकाम पर पहुंचता है और रामू और श्यामू उसे मदद करते हैं, जिससे मजेदार घटनाएं उत्पन्न होती हैं। एक रात जब वे चोर की तलाश में होते हैं, चंदू एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन पेड़ से गिर जाने पर वह सबको हंसा देता है। इस तरह की हास्य भरी परिस्थितियों में लोगों को हंसी के साथ साथ थ्रिल भी मिल रहा है। अंततः कई घटनाओं के बाद चौंकाने वाला खुलासा होता है। चंदू ठीक से जांच करते हुए इस नतीजे पर पहुंचता है कि असली चोर दरअसल गांव का सबसे कम जात व्यक्ति है। गांव का वृद्ध बाबा जी, जो हमेशा गांव वालों को सलाह देते थे। ये जानकर सभी चौंक जाते हैं। बाबा जी की योजना थी लोगों को हंसाने की, लेकिन सब सोचते रहे कि वह एक चोर हैं। वास्तव में उन्होंने गांव में एक नया हास्य खेल शुरू करने की सोची थी। अब जब यह मामला खुल चुका है, गांव वाले हंसते खेलते और अपने जगमगाते जीवन में वापस लौटते हैं।